अब 26 अगस्त को चीन से आए सैलाब में नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बना जो पोर्ट है वो इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स की तबाही इतनी ज्यादा है, पहले और बाद की जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है उससे आप बखूबी समझ पाएंगे कि बिफोर आफ्टर अब क्या सिचुएशन है। पहली तस्वीर 25 अगस्त की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर से आपने देखा होगा कि 5 मंजिला इमारत है और कई सारे कॉम्प्लेक्सेस वहां बने हुए हैं और इसके ऊपर से पानी और मलबा आया। ये इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये तिब्बत का हिस्सा है और यहीं से पानी फिर आगे बढ़ा और ये नेपाल का आप हिस्सा देख रहे हैं जिस तरफ पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ा था और जिसने जो है वो काफ़ी नुकसान जो है नेपाल के अंदर किया। इसमें इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स और उस पर आसपास जो तमाम इमारतें बनी हुई हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई। अब ये बाद का हाल देखिए आप, अभी मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई थी वो ठीक इसी जगह की थी, लेकिन वो पहले की तस्वीर थी, त्रासदी से पहले की। अब इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स जहां पे था ये वो जगह आप देखिए, कुछ भी यहां आपको नहीं दिख रहा है। मतलब ये कि ऊपर से आए पानी के फोर्स ने और मलबे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और सारी चीजें मलबे के नीचे दबी हुई हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए जो ज्यादातर लोग थे वो इसी कॉम्प्लेक्स के पास इंतजार कर रहे थे, यहीं इकट्ठा हुए थे और उसी वक्त ये सैलाब आया, ये मुसीबत आई जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। अब नेपाल में आए इस भीषण सैलाब के बाद से सेना और प्रशासन को अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना और नेपाल पुलिस के जवान मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने में जुटी हुई हैं। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। नेपाल में बाढ़ से अब तक 392 लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 1500 लोग लापता हैं और इनमें 290 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा चितवन में 137 शव मिले हैं। इसके अलावा जो पूर्वी नवलपरासी में 87, गोरखा में 32 और धांधिंग में 33, नुवाकोट में 28 और तनूहू में 28, पश्चिमी में 27 और रसूवा में 17 शव बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 466 घायलों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इन सब के बीच नेपाल में गुरुवार रात 9:18 पर 3.2 तीव्रता का भूकंप भी आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के इन झटकों ने नेपाल में लोगों में और भी ज्यादा खौफ पैदा कर दिया। उन्हें डर है कि कहीं फिर से सैलाब ना आ जाए और अब देखिए मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहे हैं इस वक्त, अब देखिए 469 हो चुका है अब तक मरने वालों का जो आंकड़ा है। 290 भारतीय अब भी ऐसे हैं जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश में नेपाल का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना और नेपाल पुलिस के अलावा तमाम और जो एजेंसीज हैं वो इस वक्त काम पर लगी हैं। कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके मलबे को हटाया जाए, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ मलबे में दबी हुई जिंदगी की जो आस है वो खत्म हो रही है, आस टूट रही है। हर रोज आपदा के नए वीडियो सामने आ रहे हैं और नुकसान का अनुमान शरीर में कपकपी भर रहा है। चीन से नेपाल आई महाविनाशकारी तबाही से भारी नुकसान हुआ है। छब्बीस अगस्त को नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कुछ ही मिनटों के अंदर कई जिंदगियां तबाह हो गई। गाड़ियां और घर ताश के पत्तों की तरह बह गए।
कुछ ही मिनटों में सैकड़ों जिंदगियां मलबे में दब गई। अब हालात ऐसे हैं कि पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ मलबे का ढेर नजर आता है। 26 अगस्त को नेपाल में जो हुआ वो कोई साधारण क्लाउड बर्स्ट या फिर बारिश की वजह से नहीं था, बल्कि चीन के शिनजियांग इलाके के चीन और नेपाल की सीमा से 5200 मीटर की ऊंचाई पर जो गेरोंग एरिया है, वहां पर आइस ब्लॉक या फिर डेबरी के फॉर्म में जब ग्लेशियर टकराए तो उसने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लिंडे रिवर जो कि तिब्बत में पड़ता है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक करने के बाद जब तेज बहाव आया तो ये करीबन 1200 मीटर नीचे की तरफ जाने के बाद तेज प्रवाहित होते हुए ये सीधा नेपाल के अंदर घुसा। नेपाल के टिमुरे एरिया जो कि रसुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको सबसे ज्यादा इसने इफेक्ट पहुंचाया। कुल मिला के 11 ऐसे एरियाज थे जहां पर नदी ने अपना बहाव पूरी तरह से बदल लिया। यही वजह है कि इसका असर दुकानों पर, नदी के मुहाने पर रहने वाले लोगों पर और यहां तक कि जो डैम्स उसके रास्ते पर आए या फिर उसके साथ साथ जो पुल्स, ब्रिजेस थे, उन सब पर पड़ा और सबको ये अपने साथ बहाता हुआ ले गया। नेपाल में रसुआ के बाद सबसे ज्यादा तबाही नुवाकोट में हुई है। भोटेकोशी नदी में आए सैलाब का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पानी और हजारों टन मलबा घरों, दुकानों और गाड़ियों पर कहर बनकर गिर रहा है। सैलाब का वेग इतना ज्यादा है कि एक पल में उसमें सब कुछ समा रहा है। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद नुवाकोट में मलबा रिहायशी इलाकों में घुसा है। हजारों टन मलबे ने त्रिशूली बाजार में बने घर और दुकानों को दफन कर दिया। सरकारी ऑफिस, बैंक, एटीएम, घर, दुकान कुछ भी नहीं बचा। मलबा इतना ज्यादा था कि घर और ऑफिसेस की 2-3 मंजिलें उसके नीचे दब गई। ट्रक, कार और 2 व्हीलर्स का तो कुछ पता ही नहीं। सैलाब में कई घर समा गए हैं। पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबा घरों में भर गया है। जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे देख रहे हैं ना आप, हाँ। डूजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं है, सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। जो लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं, उनके बचे होने की उम्मीद भी हर बीतते पल के साथ कम होती जा रही है।